ये टीचर इसके पास बैठती है और कहती है डरो मत, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। और वो उसके पैर को फैलाती है। ये कहकर कि शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। अब वो उसके बीच में वायलिन रख देती है और उसका हाथ पकड़ के उसे सिखाने लगती है। लेकिन अचानक से उसका स्टूडेंट टीचर को किस कर देता है और जल्दी छोड़ता नहीं, जिसके बाद टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने ये सब क्या किया, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। स्टूडेंट कहता है तो क्या हो गया, मैं 19 साल का हो गया हूँ, मेरे अंदर अब फीलिंग आ चुकी है तुम जैसी खूबसूरत औरत के लिए। ये सुनकर टीचर हैरान हो जाती है और उसे कहती है क्रिश्चियन निकल जाओ यहाँ से, अगर ये बातें मेरे हस्बैंड ने सुन ली तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब इसी वक्त टीचर का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और टीचर को कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है। टीचर अपने स्टूडेंट के सामने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद हस्बैंड को बहुत बुरा लग जाता है और क्रिश्चियन यानी अपने स्टूडेंट को यहाँ से जाने के लिए कहती है। क्रिश्चियन अपने टीचर को सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसका हस्बैंड टीचर के पास आता है, जिसके बाद टीचर को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब टीचर स्टूडेंट के घर जाती है और क्रिश्चियन देखता है कि टीचर के चेहरे पर निशान है। ये देखकर वो उसके हस्बैंड को मारने के लिए जाता है, लेकिन टीचर उसे रोक देती है और कहती है कि मैं वो सब नहीं चाहती हूँ। और अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इसी दौरान कोई दरवाजा खोलता है और एक क्रिश्चियन की मॉम होती है। उसकी मॉम नीचे देखती है तो वहाँ पर कई सारे सामान नीचे गिरे होते हैं। तो क्रिश्चियन पे वो भड़क जाती है और अंदर देखती है कि कोई लड़की खड़ी है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। क्रिश्चियन कहता है कि वो मेरी टीचर है। टीचर पीछे मुड़ती है तो उसकी मॉम चौंक जाती है और क्रिश्चियन को कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारी टीचर तो मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है। उसकी मॉम टीचर के गले लग जाती है तो वो देखती है कि टीचर के चेहरे पर निशान है। वो इसके बारे में पूछती है, टीचर बताने से मना कर देती है और जाने लगती है। उसकी मॉम टीचर को रोक देती है और चेयर पर बिठाती है और क्रिश्चियन को जाने के लिए कहती है। क्रिश्चियन कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, फिर भी उसकी मॉम उसे स्ट्रिक्टली यहाँ से जाने के लिए कहती है। टीचर क्रिश्चियन को देख रही थी। अब उसकी मॉम एलेना यानी टीचर से पूछती है कि ये सब एलियट ने किया है क्या। एलेना नहीं बताती, उसके आंख से आंसू आ रहे थे। एलेना कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फ्रेंड होने की वजह से उसकी मॉम उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। पीछे से क्रिश्चियन आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में सो सकती हो। क्रिश्चियन की मॉम खुश हो जाती है और अपने बेटों को कहती है जाओ जाकर टीचर को अपना रूम दिखाओ। क्रिश्चियन टीचर का हाथ पकड़कर अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो दोनों रूम के अंदर आते हैं। अब क्रिश्चियन टीचर के करीब आ जाता है। टीचर उसे रुकने को कहती है लेकिन क्रिश्चियन नहीं रुकता। बाहर से उसकी मॉम दरवाजा खटखटाती है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन को बहुत गुस्सा आ जाता है। टीचर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। अब क्रिश्चियन दरवाजा खोलता है तो उसकी मॉम एलेना के बारे में पूछती है। क्रिश्चियन कहता है कि वो नहाने को गई है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे रूम को साफ कर देती हूँ, तो क्रिश्चियन मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद साफ कर लूंगा। उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये मेरा घर है और मैं फैसला लूंगी कि कौन क्या करेगा। क्रिश्चियन कहता है कि थोड़ा सब्र कर लो और वो दरवाजा बंद कर देता है। वो चिल्लाकर कहने लगता है कि मेरी मॉम मुझे छोटा बच्चा समझती है। अब टीचर क्रिश्चियन के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्रिश्चियन कहता है कि नहीं, वो मुझे परेशान करती है। तो टीचर कहती है कि तुम अपनी मॉम को दूर नहीं कर सकते। क्रिश्चियन कहता है कि तुम मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि ये गलत बात है, अगर हम साथ में रहेंगे मेरा हस्बैंड मुझे कभी अपने से दूर नहीं करेगा और तुम्हारी मॉम भी तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करेगी। क्रिश्चियन बोलता है क्या तुम सच बोल रही हो, और वो उसके करीब आकर उसे किस कर देता है। पीछे से उसकी मॉम ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अब रात हो जाती है और क्रिश्चियन अपने रूम से बाहर आता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर खड़ी होती है। क्रिश्चियन कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मॉम कहती है कि खाना तैयार है और मैं ये कहना चाहती थी कि हमारे घर पर एक मेहमान आए। तो क्रिश्चियन देखता है कि टीचर का हस्बैंड डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। ये देखकर क्रिश्चियन अपनी मॉम पर चिल्लाता है और कहता है ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी मॉम कहती है कि जब तुम अंदर मजे कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एलियट को फोन करके घर पे बुला लेती हूँ, क्योंकि ये एलेना का पति है। जवाब में क्रिश्चियन कहता है इस इंसान के अंदर इंसानियत मौजूद नहीं है, ये मेरी टीचर से नफरत करता है। उसकी मॉम कहती है कि ऐसे लोगों से नफरत करना गलत नहीं होगा, शायद वो इसी के लायक है। क्रिश्चियन बड़ी आवाज से कहता है आप ये सब क्यों बोल रही हो। हस्बैंड को क्रिश्चियन की मॉम कहती है कि मेरे बेटे को तुम्हारी बीवी ने बिगाड़ दिया है। ये सुनकर हस्बैंड उसकी मॉम को थैंक यू कहता है, ये कहकर कि कोई तो है जो मुझे समझ रहा है। और क्रिश्चियन को कहता है
ठीक है, अब जाओ छोटे बच्चे, मेरी वाइफ को लेकर आओ। क्रिश्चियन हंसकर कहता है, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो भी मेरे घर में? वो उसके हस्बैंड को चाबी दे देता है और कहता है, जाओ जाकर खुद ही ढूंढ लो। उसका हस्बैंड फटाक से रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके सारे कपड़े रूम के अंदर है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और साथ ही साथ वहाँ की खिड़की खुली होती है। वो उसका कपड़ा उठा लेता है और उसकी मॉम की तरफ फेंकता है। गुस्से के मारे उसकी मॉम को कहता है, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम क्रिश्चियन को कहती है, तुमने देखा नहीं तुम्हारा क्या हाल कर दिया उसने, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्रिश्चियन कहता है कि बस बहुत हो गया, आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। क्रिश्चियन जा रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम रोकने की बहुत कोशिश करती है। क्रिश्चियन सॉरी बोलता है और कहता है कि एक दिन तुम मुझे जरूर समझ पाओगी, और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो कार के अंदर बैठ जाता है और कहता है, क्या हम कभी प्यार भी कर पाएंगे? तो वो कांच में देखता है कि उसकी टीचर बिना कपड़ों में पीछे बैठी होती है और उसे कहती है, पास वाले गैस स्टेशन पर मुझे लेकर चलो। जिसके बाद ये दोनों कार लेकर पेट्रोल पंप पर चले जाते हैं और यहाँ पर ये लव स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।